देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत। भारत सरकार अब बढ़ाएगी सब्सिडी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। देश के 14 करोड़ किसानों को राहत देने के लिए अब केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि खरीफ सीजन आ रहा है और उर्वरकों के रॉ मटेरियल काफी महंगे हो रहे हैं। हाल ही में खाद्य कंपनियों ने डीएपी की कीमतों में 150 रुपए की बढ़ोतरी की है। यूरिया और दूसरे उर्वरकों के दाम में भी बढ़ोतरी होने का पूरा अनुमान है और ऐसे में पहले से ही डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान किसानों पर सरकार खाद की महंगाई का बोझ नहीं डालना चाहती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। सरकार सब्सिडी नहीं बढ़ाएगी तो किसानों को महंगा खाद खरीदना पड़ेगा। फिलहाल सरकार किसानों से महंगा खाद खरीदवाने का राजनीतिक रिस्क नहीं लेना चाहती। सरकार की कोशिश है कि रॉ मटेरियल के रेट में वृद्धि का बोझ किसानों पर ना पड़े, इसलिए वो सब्सिडी का और भार उठाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के रॉ मटेरियल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, क्योंकि फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। वहीं खाद्य कंपनियों के मुताबिक रॉ मटेरियल काफ़ी महंगा हो गया है। जैसे कनाडा, चाइना, जॉर्डन, मलेशिया, इंडोनेशिया और अमेरिका से भी खाद का रॉ मटेरियल आता है। पिछले कुछ वर्षों से उर्वरक सब्सिडी 80 करोड़ रुपए के आसपास होती थी, लेकिन रॉ मटेरियल के बढ़ते दाम की वजह से डीएपी का दाम लगभग डबल हो गया था। इसलिए सरकार ने भारी सब्सिडी देकर किसानों को राहत दी। लेकिन इससे साल 2020-21 में उर्वरक सब्सिडी 1.28 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। इसके बाद फिर रॉ मटेरियल के दाम में तेजी आई, तो भी सरकार ने फैसला किया कि इसका असर किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। इस तरह से साल 2021-22 में यह इससे भी अधिक हो गई है। बताया जा रहा है कि इस बार यह सब्सिडी 1.4 लाख करोड़ रुपए से 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ समय में फर्टिलाइजर सब्सिडी 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जिस प्रकार हरित क्रांति के लिए किसानों को रासायनिक खाद पर सब्सिडी और अन्य सहायता उपलब्ध कराई गई, उसी प्रकार प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना और सहयोग करना आवश्यक होगा। वहीं पिछले दिनों में रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में कहा था कि सरकार की कोशिश है कि किसानों को यूरिया सहित अलग अलग उर्वरक पर्याप्त मात्रा में और सही दाम पर मिले। इसके लिए सब्सिडी का पूरा भार उठा रही है सरकार। मनसुख मंडाविया ने बताया था कि कई देशों में यूरिया की कीमत लगभग 4000 रुपये प्रति बोरी है, जबकि इंडिया में इसका दाम कुल 266 रुपये है। इसी तरह डीएपी पर सरकार प्रति बोरी 2650 रुपये की सब्सिडी दे रही है। तो देश भर के करोड़ों किसानों को एक बड़ी राहत देने की तैयारी सरकार अब कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार।